सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज मेरा माइक खराब हो गया तो मैं दूसरा ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ASSEB मतलब AHSEC जो पहले हुआ करता था, अब जिसका नाम ASSEB हो चुका है। क्लास 12 आसाम में जितने भी लोग 12th का एग्जाम देने वाले हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होने वाला है। पहले ये खबर था कि एमसीक्यू आने वाला है, एमसीक्यू फिर नहीं हटके अब हो गया कि एमसीक्यू नहीं आएगा। बहुत दिन तक चल रहा था, उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं आया है। अब इन लोगों ने क्या किया, अपने वेबसाइट पे कुछ एक सैंपल पेपर्स डाले हैं, जो कि सेम काम इन्होंने 10 के लिए भी किया हुआ है पहले, और उसके हिसाब से हमें एग्जाम में थोड़ा बड़ा चेंज भी दिखा था, वैसे ही आप लोगों के लिए भी चेंज रहेगा। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बी लाइक सीबीएसई। वो लोग सीबीएसई के जैसा होना मतलब ट्राई कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस डाले भी गए हैं वो सब सीबीएसई से ही उठा के डाले गए हैं। तो आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज होने वाला है, पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। सारा बात मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो एंड तक। अभी ASSEB के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ PDF मिलेगा, जो कि सैंपल पेपर्स दिए गए हैं मॉडल पेपर के नाम से, या फिर आप वहां पे नहीं जा सकते हो, बहुत लोगों के मोबाइल में नहीं खुल रहा है फाइल्स, तो आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर, और जहां पर हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाला है वहीं पे आपको 12 के लिए सैंपल पेपर्स दिख जाएगा। उसको आप देखिए, वहां पे आपको दिखता है कि ASSEB ने किस तरह का पेपर दिया है, ठीक है। और जो लोग हमारे ग्रुप में, उनको हमने कल रात में प्रोवाइड कर दिया था PDFs, तो अपना वो देख लेंगे, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। वो बेसिकली एक मॉडल पेपर है कि उस तरह का अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे पहले से ASSEB ने, जो कि 9 अब 10 और 12 के लिए सेमी बोर्ड हो चुका है, तो मैं HSLC और AHSEC करके बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। तो 10 के टाइम में इन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ सैंपल पेपर डाला था कि हम लोग कुछ अब अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, और जो कि हमें थोड़ा सा दिखा भी, बहुत ज्यादा नहीं दिखा था बट थोड़ा सा दिखा था। पैटर्न चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 20-30% चेंज किया था मैट्रिक में इन्होंने। हो सकता है इस साल और भी कोई चेंजेस ला सकते हैं मैट्रिक में भी, और 12 में तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज तो लाना ही है। तो वही पकड़ लो, 30% 40% आपका जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई टाइप हो जाएगा। अभी तक इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, बट जो सैंपल पेपर है उसको देखने से पूरा पता चलता है कि ये लोग पूरा सीबीएसई के जैसा पेपर, मॉडल पेपर जो है इन्होंने डाला है। तो हमें जो अब अपना पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। ओनली विविधाम विल नॉट वर्क, आपको थोड़ा सा गोयल का बुक भी देखना पड़ेगा। आने वाले हैं तो मेजर चेंजेस आने वाले हैं अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, कॉमर्स वाले का मैं बात कर रहा हूँ, और मैं पूरा PDF खोल के आपको दिखाऊंगा भी किस तरह का चेंजेस आपको दिखेंगे। और बहुत पहले से स्टूडेंट्स कहते थे कि सर क्या हम लोग का MCQ रहेगा। मैं हमेशा बोलता था कि 80% हाँ, 80% ना, 20% हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन रहेगा जरूर। तो अभी वैसा ही कुछ हुआ है, किसी पेपर में 20 मार्क्स का है, किसी में 25 का है, किसी में 10-15 मार्क्स का है। MCQ तो है ही सब में, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं अभी आपको PDF देता हूँ। अब बाहर में लगता है कोई आ गया है, तो चलिए हम PDF में देख लेते हैं। और हाँ, जो लोग अभी तक अपना तैयारी पूरा कंप्लीट अच्छा से नहीं किए हैं, वो शुरू कर दो अभी से। ज्ञान विजडम ऐप पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अभी तक हमने जो भी कराया है मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं जो करा रहा हूँ वो एकदम इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है, उसी तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपके लिए अवेलेबल, कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो पूरा कोर्स बाय कीजिए, ठीक है। और बाद में पूरा सपोर्ट तो हम देते ही रहेंगे। चलिए हम एक बार PDF देख लेते हैं कैसा पेपर इन्होंने बनाया है। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। आप देखिए पेपर आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप जाके सैंपल पेपर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ज्ञान विजडम ऐप अगर आपके पास में है, डाउनलोड किए हुए हैं, तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं हम एक सब्जेक्ट कोई भी पकड़ लेते हैं, जैसे BST हो गया। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप BST पे क्लिक करते हैं तो आपको ये यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके ही रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जो डाउनलोड किया हुआ वो वाला पेज आपको दिखाता हूँ, ओके। जैसे पहले अकाउंट्स का था, ये रहा BST का। तो पहले हम थोड़ा BST का बात कर लेते हैं, किस तरह क्वेश्चन इन लोगों ने दिखाया है। तो बस कुछ नहीं है, बस आप जो CBSE में जैसा आपको दिखेगा ना, वही सेम चीज़ें वहीं से उठा डाला गया। पहले भी से ऐसा ही इन्होंने किया था, बट एकदम टफ पेपर सेट नहीं किया था मैट्रिक में भी, बट हमें उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अंडर विच the charge of job is given to the selected employees, and he or she is introduced to his superiors, subordinates and colleagues, ठीक है। तो ये स्टाफिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा घुमा के बताया गया है, ओके। अगेन यहाँ पे केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन आएगा कि KLM बैंक लिमिटेड लीडिंग बैंक with various branches across the country on 27th Jan 2022 it faced sudden temporary shortage in cash in one of its branches.
On the same day, it was decided by its director to borrow funds from another bank for 2 days to maintain cash reserve ratio. So identify and explain money market instrument used by ये। अब देखो ये आपको अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो आपके पार्ट बी में आपके पास में ना है ना मनी मार्केट वाला आपके पास चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट बोल के। सो फाइनेंशियल मार्केट से ये क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सा है, पहले आपसे डायरेक्ट पूछ लेता था, ठीक है ना, कि इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि ये कॉल मनी है ना, ये शॉर्ट टर्म कॉल मनी है आपके लिए, 1-2 दिन के लिए पैसा मांग रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन ऐसे आता था कि व्हाट इज कॉल मनी क्या होता है, या व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन मनी मार्केट, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अभी वैसे नहीं बोल रहा है, आपको एक केस बोल रहा है, इसको पढ़ो, देन अब इसमें से सेलेक्ट करो, हाँ, और उसके बाद में एक्सप्लेन मनी मार्केट, तो हो गया, बात खत्म है, ठीक है। तो बस उसी के बारे में बताना है आपको, लेकिन थोड़ा स्टडी करके, केस स्टडी टाइप समझ के, ठीक है। गिव द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो ये सब के सब आपको सीबीएसई के बुक्स में दिखेंगे। हाँ, तो अभी तक जो है हम लोग सेवा बेस्ड के हिसाब से कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट वही अब इनडायरेक्ट। तो देखो आंसर सेम रहेंगे, आंसर्स में कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, बट हमें समझना क्या होगा, हमें समझना होगा कि हम पढ़ के समझने हमें आना पड़ेगा, और सेंटेंस थोड़ा स्ट्रक्चर करने भी आना पड़ेगा। ओके, अब नाउ इन्होंने अगर सिंस पैटर्न चेंज किया तो इन्हें अब आंसर चेक करने का तरीका भी चेंज करना होगा, क्योंकि सीबीएसई में जो आंसर चेक होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने का झंझट नहीं होता है, आप थोड़ा सा बात भी लिखते हो तो मार्क्स देता है। तो अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर पता नहीं। जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वो कौन सा फंक्शन है जहाँ पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपका जो भी रिसोर्स है वो यूज हो जाना चाहिए अपने प्री डिटरमाइंड गोल को पूरा करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं, और करके ऐसे बहुत दिए गए हैं। कुछ भी क्वेश्चन डायरेक्ट भी हैं, जैसे 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ये डायरेक्ट हो गया। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव डायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। हाँ, अब जैसे हमारे बारे में पहले कैसे पूछ रहा था कि भाई ये क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है ना, या ड्यूटीज ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर क्या है, तो अब वैसे ना देखे आपको इस तरह से देगा, ठीक है। अब पहले एक और चीज़ था जो, अब इसका एक और फायदा है इस सेट में, इस तरह के सीबीएसई में एक और बेनिफिट है, जो डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो डिफरेंस ये लोग डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि मतलब मान लो प्लानिंग और स्टाफिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दो, या मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में डिफरेंस करो, ऐसा आपको नहीं बोलेगा। ये लोग हमेशा डिफ्रेंशिएट जब भी बोलेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, आपको पॉइंट्स दे देंगे, बेसिस दे देंगे कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको पढ़ के लिखना है, ठीक है। ओके, मैं ऐसा क्वेश्चन ढूंढ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, बार बार ये इसी टाइप का पेपर आ रहा है। अच्छा, एक बार मैं सर्च ही कर लेता हूँ, DIF। ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि कैपिटल मार्केट है ना, और मनी मार्केट, जो मैंने अभी मतलब ऐसे ही प्रेडिक्ट किया वही आ गया। मैंने असल में पूरा पेपर देखा भी नहीं है, अभी जस्ट मैं सो के ही उठा हूँ, मतलब सो के उठा ही, रेडी वेडी हुआ, क्लास है अभी, लेकिन आप लोगों के लिए काम कर देते हैं। अब जैसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग दिया है पार्टिसिपेंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से। पहले मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप क्या पढ़ते थे, कोई भी 5 आप पढ़ के चले जाते थे कि सर उसमें तो जो भी आगे लिख ही देंगे, बट अभी वैसा नहीं होगा। अब आपको रीडिंग सारा करना है, लिखना वही है जो एग्जाम में टीचर आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज। हाँ, अभी हम डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, कभी और करेंगे, थोड़ा अकाउंट्स का भी देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं, देखिए, सो अकाउंटेंसी में और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मतलब टीचर्स हैं जो कि वीडियो शॉर्ट बनाते हैं, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता चले, जिसके चक्कर में यूट्यूब जो है हमारे वीडियोस को ज़्यादा पुश भी नहीं करता। जितने लॉन्ग वीडियो होते हैं अगर उसको आधा में छोड़ दिया जाता है तो नहीं पुश नहीं करते हैं, तो पूरा देखिएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो अतुल, बीना और सीता पार्टनर थे एक फर्म में, जिनका रेशियो ये दिया हुआ है, एक दामिनी जो है आता है 1/5 शेयर के लिए, है ना, विच इज एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल। अब जो लोगों ने मेरा क्लास किया हुआ है अकाउंटेंसी का, उनको पता होगा कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन ABC करके हमने किया होगा, ठीक है। या अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा होमवर्क वाला सेट, तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा होगा ना। तो हम लोग ऐसा करते थे कि भाई A और B पार्टनर है 3:2 रेशियो में, एक नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, यही करते थे ना। अब नया क्या हो गया कि भाई A, B और C पार्टनर है, ठीक है, A, B और C पार्टनर है 3:1 रेशियो में। अब कोई आ गया D 1/5 के लिए, इस तरह का क्वेश्चन बना के दिया। तो ये सेम वही टॉपिक है जो आपके बुक में भी होगा, हमने कराया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 पार्टनर है, ये रेशियो इनका, एक नया पार्टनर आता है 3/7 के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर रेशियो में लेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया होगा, जो लोग हमारे कोर्स लिए हैं अकाउंट्स वाला उनको पक्का याद होगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि आई गेस गारंटी का क्वेश्चन है, नहीं ये भी आपका वो है क्या, हाँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो हमने किया होगा। तो अब इस बेसिस पे आपको ना प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ रहेगा, जो कि बेसिकली CBSE में होता है।
हमारे वाले बोर्ड में थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू पूछा जाता था, बट अभी प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू पे काम करना शुरू करना होगा। कहने का मतलब अब पेपर ये लोग कैसा बनाएंगे तो पता नहीं। हाँ, इसके अलावा क्या है, आपको असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, देन स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होता है, 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि बताओ, ठीक है, इसमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब ये पूरा का पूरा सीबीएसई को ही कॉपी किया गया पेपर है। आराम से आप लोग इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, देखिए। इसको आपको सॉल्व करना है, बेसिकली धीरे धीरे इसको आपको सॉल्व करना है, अपने घर पे अपने टीचर से करवाइए। हाँ, ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है इन सभी को हम सॉल्व करके आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करते रहेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन है उसको एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। अब जैसे ये देखो, अब एडमिशन का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, हमारे इनमें क्या अंतर है, ठीक है। ये 2-3 पार्टनर, इनका रेशियो ऐसा ऐसा है, ये कुछ एसेट लायबिलिटी ऐसा दे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्म डिसॉल्व हुआ है, तो ये तो अपना कॉमन ही हो गया। ओके, इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है, ये बस वही है जो हम लोग पहले करते थे, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अब ये। ओके, जैसे कि ये देखो, ये आपका पीएल, ये आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है 6 मार्क का, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बट उसके लिए इतना सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस, ये डेथ के ऊपर क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे वाले में भी रहते थे, बट इस बार थोड़ा सा अलग होगा, आपको घर पे पढ़ना है। जिन लोगों ने शेयर कैपिटल किया हुआ है, अगर याद करो तो ना, सो एक लिमिटेड कोई कंपनी है, इतना शेयर बेचता है, प्रीमियम 6 रुपये करके, हम लोग नॉर्मली प्रीमियम हमेशा 1 रुपये 2 रुपये रखते हैं, ये 6 रुपये करके बोल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डायरेक्ट 8 रुपये, अब एक ही बार में एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया हुआ है, तो एंट्रीज में थोड़ा सा चेंज होंगे। मैंने बोला था ना, सीबीएसई पैटर्न का चीज़ हो गया अभी, ठीक है। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसा रहेगा। ओके, देन एप्लीकेशन जो है इतने रुपये करके, इतना करके आया है, इसमें से एप्लीकेशन 10,000 जो है वो प्रो डाटा, चाहे प्रो डाटा का तो अभी हमने छुआ ही नहीं है, प्रो डाटा बहुत कम पूछा जाता है हमारे वाले में, ठीक है। और इसमें कुछ कॉल सीनरी वगैरह होगा। अच्छा, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीबीएसई पैटर्न में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सीबीएसई का क्लास ज्वाइन करोगे और आपको आपका काम पूरा हो जाएगा, एकदम बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके बोर्ड के लिए ये बहुत ही डेंजर बात हो जाएगा, डेंजर जोन होगा, क्योंकि ये लोग सीबीएसई को कॉपी नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, सीबीएसई को कॉपी नहीं कर रहे हैं, सीबीएसई से लोग आइडिया ले रहे हैं। आपको बोल रहे हैं सीबीएसई के जैसा पढ़ो, लेकिन जब मैट्रिक वाला पेपर देखोगे तो जो 10 का जो सीबीएसई का पेपर होता है और हमारा जो पेपर होता है, बहुत डिफरेंस है, पूरा ही टोटली अलग है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो सिलेबस है वही अलग है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पूरा का पूरा सीबीएसई उठा के डाल देगा, क्योंकि उनका सिलेबस ही अलग है। हाँ, तो हमें उनके जैसा क्वेश्चन करना है, बट सेम उनका ही क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब इसका मतलब मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाए कोई भी एक सीबीएसई का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपका हेल्प हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको मतलब अपना एएचएससीसी का जो रूट है, जो सेवा का जो एएसएफ का जो रूट है, उसको तो पकड़ के रखना ही है, प्लस 1-2 क्लास जस्ट आपको रिवीजन के तौर पे आपको सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सो डैट आप एकदम फुलफिल्ड रहो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको पता है, ज्ञान विजडम ऐप पे आपको ये सारा चीज़ मिल जाता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, उसके अलावा केस स्टडी अभी आगे, तो केस स्टडी वाला हमारा भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, फाइनेंस हो गया, इको हो गया। अच्छा, ज़्यादा जो है फाइनेंस में चेंज ये लोग नहीं करेंगे पूरा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा चेंज ये लोग नहीं करेंगे। मेन चेंज ये लोग ज़्यादातर करते हैं कॉमर्स में, कहाँ पे, अकाउंट्स में कर सकते हैं, बीएससी में कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश ऑल्टी में अगेन आपको इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, बट ऑल्टी में ना के बराबर चेंज होगा, क्योंकि ये सब का सीबीएसई के पास मटेरियल है नहीं, तो ये लोग कहीं से भी कुछ भी उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा बात समझ में आ गया हो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, ओके। और ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखिए। और अगर कोर्स बढ़िया से करना है तो अभी के लिए आपका, अभी ये प्राइस चेंज होने वाला है, बट अभी के लिए सिर्फ 4,999 में आपको ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो मिल रहा है, ठीक है, ओनली 4,999 में, जो बहुत पहले से चल रहा है। और सिंगल सब्जेक्ट कोई भी एक लेना है तो डायरेक्ट आप ऐप से बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम जब अगला वीडियो करेंगे या कमेंट में जब हम देखें तो आपको रिप्लाई कर देंगे। कोर्स बाय करना है, जल्दी से ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करो और तैयारी को शुरू करो। और इवन जो जितने भी अदर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 9, 10, 11, 12, जो अदर स्ट्रीम के हैं, साइंस वाले हैं, बेसिकली साइंस वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारा चीज़ जो 11, 12 में फ्री कर दिया गया है। तो आप जाके 1 रुपया 2 रुपया पे करके आप वो बैच बाय करके अपना बेनिफिट एंजॉय करो, ठीक है। वो सब मेरे पर्सनल क्लासेस नहीं है, बट ऑटोमेटेड है, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। क्लास 11 के लिए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, क्लास 12 का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो ज्ञान विजडम ऐप जरूर यूज करना शुरू कीजिए। थैंक यू। और हाँ, हमारा हर एक ग्रुप, हर एक बैच के लिए अलग से ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, तो उस ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन।
है।